Assalamu alaikum. Welcome back to this video, students. In this video you will learn that how can you write code in CSS. So प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब HTML के थ्रू कोड करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं अपने वेब पेज का। अब CSS के थ्रू अब हम लोगों ने फर्दर अपने HTML के एलिमेंट्स में स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, अपने पेज के लेआउट्स को डिफरेंट स्टाइल्स में लेके आना। ठीक है, अपने पेज में स्टाइलिंग अप्लाई करनी, वेब पेज के अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए हम CSS को यूज़ करेंगे। सो CSS को HTML में ऐड कैसे करते हैं उसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक इंटरनल CSS है, एक इनलाइन CSS और एक एक्सटर्नल CSS। दीज आर 3 मेथड्स टू ऐड CSS इन HTML। ठीक है, अब इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल, ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप लोग CSS को HTML में ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। एक्सटर्नल CSS में आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना HTML की फ़ाइल अलग से क्रिएट करते हो और CSS की फ़ाइल आप अलग से क्रिएट करते हो, और फिर आप CSS की फ़ाइल को HTML के अंदर सिंपल उसको लिंक कर देते हो। वो कैसे लिंक करते हो वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। दूसरा मेथड है आपके पास इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS में आप लोग सिंपल क्या करते हो कि HTML के कोड के अंदर ही आप लोग स्टाइल का टैग यूज़ करके हेड सेक्शन के अंदर आप CSS का सारा कोड लिख देते हो। ये इंटरनल CSS है। आप लोग मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ना आपको, जब ये कोड लिखेंगे फिर आपको समझ भी आ जाएगी जब हम आपको आप इस चीज़ को देखोगे करते हुए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इनलाइन। इनलाइन में आप जिस टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो उस टैग में जाते हो और वहाँ पर जाकर आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हो। ठीक है, स्टाइल के CSS के कोड के थ्रू। अब मैं जो आपको आज करना सिखा रही हूँ वो एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, और उसको करने के डिफरेंट वेज़ हैं। मैं एडिटर, आपने नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर VS कोड यूज़ करूँगी। ठीक है, VS कोड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है VS कोड, आपके लैपटॉप में नहीं है, तो आप इसको क्रोम में जाओ, वहाँ पर आप इसको गूगल से आप इसको सर्च कर लो VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। इजीली डाउनलोड हो जाता है ये VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी एडिटर है, इसके ऊपर जाकर आप HTML का कोड लिखते हो, CSS का। और इसमें आपको मैं यहाँ पर क्यों शिफ्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि एक तो ये है कि लेटेस्ट चीज़ आप लोग सीखो, दूसरा ये है कि इसमें कोड करना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा ऐसे टैग हैं जो आप लोगों को बिल्ट इन चीज़ें मिल जाती हैं, बनी बनाई, मतलब कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, तो इसमें कोडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इसको देख भी सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है ना, क्योंकि अगर HTML का कोड ही नहीं होगा तो आपने स्टाइलिंग किसके ऊपर अप्लाई करनी है अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो। HTML का कोड हम यहाँ पर लिखते हैं पहले डॉक टाइप, HTML। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव कर लो। ठीक है, .html डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, आपने सेम HTML का सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कैसे इजी हो रहा है मेरे लिए। मैं एक टैग लिखती हूँ, दूसरा खुद ही बिल्ट इन चीज़ें मिल रही हैं मुझे, तो इसमें कोड करना VS कोड में बहुत ज़्यादा ही इजी है। ठीक है, हेड सेक्शन में अभी मैं कुछ भी नहीं लिखने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर CSS की फ़ाइल क्रिएट करूँगी और उसको इसके साथ लिंक कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर बॉडी सेक्शन क्रिएट करती हूँ। VS कोड में आपने कोड HTML का बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप नोटपैड के ऊपर लिखते थे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपने हेडिंग लिखनी है। सो H1 यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ
वेलकम हियर, ये हेडिंग आ गई। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखूँगी। पैराग्राफ में मैं लिख देती हूँ आप लोग कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक। CSS। अब ये देखो मैंने सिंपल क्या किया है कि बस हेडिंग पैराग्राफ का, ये मेरा HTML का कोड है। अब इसके यहाँ पर मैं पहले तो क्रिएट करती हूँ इस ऑप्शन के थ्रू एक नई फ़ाइल, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये नई फ़ाइल। अब मैं एक्सटर्नल CSS यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ और इसको भी मैं सेव करती हूँ यहाँ पर। इसकी एक्सटेंशन में रख लेते हैं यहाँ पर CSS, सेव एज अ टाइप। यहाँ पर भी इसको चूज़ करो और CSS, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पर, अच्छा, एक्सटर्नल के लिए आपने कोई टैग नहीं यूज़ करना है CSS का। CSS में कोडिंग करते कैसे हैं, इसमें चूँकि हमने हर एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसको लिंक करो HTML के कोड के साथ, ठीक है। अगर आप लिंक नहीं करते तो आपके HTML में जो भी आप कोड लिखते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं आएगी। लिंक करने का मेथड क्या है, अब जो हेड सेक्शन मैंने क्रिएट किया था ना, इसके अंदर आपने जाना है, यहाँ पर आपने लिंक का टैग यूज़ करना है, LINK। उसके बाद आप लोग लिखोगे RAL, ये एट्रीब्यूट है कि इसका आपने रिलेशनशिप, ये किस टाइप के डॉक्यूमेंट है, स्टाइल शीट। यहाँ पर आपने लिखना है स्टाइल शीट। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। अगला एट्रीब्यूट आपने लिखना है href, यानी कि इसका रेफरेंस कौन सी फ़ाइल है जिसको आपने एज अ स्टाइल शीट CSS के तौर पर आपने ऐड करना है HTML, तो वो इस चीज़ में आपने, जो आपने CSS की फ़ाइल लिखी है ना, ये जैसे मेरी फ़ाइल का नाम है CSS कोड 3 डॉट, इसको एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर लिखना है आपने, ठीक है। CSS, यहाँ से ऑप्शन आ गए। अब देखो ES कोड में इसलिए कोड करना आसान है, आपको चीज़ें बिल्ट इन सारी मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया और इसको आपने साथ ही क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, लेकिन ये डबल कोट्स के बाहर आएगा यहाँ पर। इस तरह से आपने इसको लिंक कर दिया। अब आ जाओ वापस अपने CSS कोड के अंदर। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैंने CSS, ये जो मैंने HTML का कोड लिखा है, मैं चाह रही हूँ कि वेब पेज का जो है ना बैकग्राउंड कलर, उसको चेंज कर। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आता है, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ, बैकग्राउंड कलर। उसके लिए आपने बॉडी टैग को यूज़ करना होता है। बॉडी टैग का ये एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड कलर जो है। तो आपने क्या करना है, जिस टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, आपने उस टैग का नाम लिखना है, यहाँ पर एंटर की प्रेस करनी है, फिर आपने डबल कोट्स लगाने हैं। डबल कोट्स के अंदर आपने वो एट्रीब्यूट लिखने हैं। जैसे अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर लिखते हो, जो भी बैकग्राउंड कलर आप चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। आप लोग ब्लू चूज़ कर सकते हो, मैं टील चूज़ कर लेती हूँ, ओके। ये मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे किसी और टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो एंटर की प्रेस करूँगी। हेडिंग चूज़ कर लेते हैं H1, एंटर की प्रेस की, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैं इस हेडिंग का कलर चूज़ कर रही हूँ अलाइस ब्लू, ठीक। उसके बाद मैं इस हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि जो इसके टेक्स्ट हैं उनका साइज़ यहाँ पर मैं चूज़ कर लेती हूँ 18। उसके बाद इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। और उसके बाद मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर
अलाइन कंटेंट, यहाँ पर मैं इसको सेंटर में सेट कर लेती हूँ, ठीक। और कर्ली ब्रेसेस को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी तरह मैं पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ का पी टैग था, टैग का नाम लिखना है आपने, कर्ली ब्रेसेस लगानी है और उसके अंदर आपने इस तरह से एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। पैराग्राफ का मैं कलर चूज़ कर रही हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक है, लेकिन मैं हेडिंग और पैराग्राफ का कलर सेम ही रख लेते हैं हम। इसी तरह मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर लेती हूँ। हेडिंग का अगर साइज़ 18 है तो इसका साइज़ मैं 14 चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर लेती हूँ। और इसकी अलाइनमेंट हम लोग कर लेते हैं, अलाइन आइटम्स टू द सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको रन करके इसको सेव कर लिया, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर लिया, यहाँ पर भी कंट्रोल एस प्रेस कर लिया। अब आपने इसको मिनिमाइज़ कर लो, यहाँ से रन करना है तो यहाँ से रन कर लो, नहीं तो आपने डेस्कटॉप पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ क्रोम, ठीक है। यानी जो आपकी नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट हो गई है ना, उसके ऊपर आपने अब यहाँ पे देखो इस तरह से आपका ये जो है कंटेंट ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि इसने अलाइनमेंट नहीं सेट की, वो अलाइनमेंट हम देखते हैं यहाँ से। इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन? ओके, अलाइन इसको चेक कर लेते हैं क्या ये टैग, ये वाला टैग अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ठीक है। ओके गुड। तो हम लोग यहाँ पर अलाइन आइटम्स की बजाय कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, ठीक। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे तो वो क्या करेगा कि उस एट्रीब्यूट का कंटेंट जो है वो सेंटर में ले आएगा, ठीक है। और इसको रीलोड करो तो यहाँ पर ये पैराग्राफ भी आपका इस तरह से सेंटर में आएगा। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी है। ये था आपके पास एक्सटर्नल CSS, हाउ टू ऐड एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनलाइन और इंटरनल का बताऊंगी, ओके। इसको प्रैक्टिस करो, VS कोड को डाउनलोड करो, उसके ऊपर कोड लिखो ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर